हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के इनके स्मार्ट स्टडी अब में आपका स्वागत है। और मैं आज फिर से आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ आया हूं। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए। और दोस्तों, ये कोविड-19 वैकेंसी नहीं है, ये संविदा भर्ती है। और इसमें आप ये ना समझे कि ये कोविड-19 3 मंथ वाली वैकेंसी है, तो ये 3 मंथ वाली वैकेंसी नहीं है दोस्तों। इसमें अगर हम देखें तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, स्पेशल एजुकेटर है, सोशल वर्कर है और भी अन्य पद है इसमें, जो मैं आपको फुल डिटेल नोटिफिकेशन में बताऊंगा। और जो दोस्तों इसकी लास्ट डेट है वो 10/10/2020 है। तो आप को नोटिफिकेशन में ले जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम नोटिफिकेशन पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और ये रिक्वायरमेंट में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड सोशल वर्कर अंडर एनएचएम। ये एनएचएम के थ्रू है दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन 24/9/2020 को आया था। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ें और उसके बाद अप्लाई करें। तो दोस्तों, क्या है, नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। कार्यालय अधिष्ठता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर और ये दिनांक है 24/9/2020 की विज्ञप्ति है। ये इसका विज्ञप्ति क्रमांक है। तो आप आगे देख सकते हैं कि क्या दे रखा है उन्हें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग तथा शिशु रोग विभाग एसएनसीयू में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी स्वीकृत मानव संसाधन को संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो संविदा आधार पर है, ये कोविड-19 वैकेंसी नहीं है। अब इसमें हम पोस्ट देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पद है, ये का माना कुल पद कितने हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, यहाँ कैटेगरी दे रखी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला पद है वो है स्टाफ नर्स का, और ये स्पेशली इन्हें लिख दिया है कि ये फीमेल कैटेगरी के लिए। यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो इनकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 20,000। और जो टोटल पद है वो है दोस्तों, यहाँ पे टोटल 6 पद है। उसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि अनारक्षित में 2 पद है, EWS के 1 पद है, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है और SC का 2 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 0 पद है दोस्तों। वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं फिजियोथेरेपी की पोस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट की जो सैलरी रहेगी वो 25,000 रहेगी और टोटल 1 पद है वो जो कि अनरिजर्व है। उसी प्रकार ऑडियोलॉजिस्ट का टोटल 20,000 सैलरी रहेगी और 1 पद है जो अनरिजर्व है। उसी प्रकार साइकोलॉजिस्ट का 20,000 सैलरी रहेगी, 1 पद है और जो अनरिजर्व है। स्पेशल एजुकेटर की सैलरी रहेगी जो 1 पद है और अनरिजर्व है। सोशल वर्कर की सैलरी रहेगी वो 12,000 रहेगी और जो 1 पद है और जो कि अनरिजर्व है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है स्पेशली हम स्टाफ नर्स के लिए बोल सकते हैं कि अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ये कोविड-19 वाली नहीं है और संविदा आधार पर रहेगी, तो अच्छे चांसेस बनते हैं। उसके बाद नोट में देख सकते हैं कि पदों की रिक्ति एवं श्रेणी के पदों की संख्या में कमी या वृद्धि या निरस्त हो सकती है। अब शर्तें क्या क्या रहेगी, जो सेवा शर्तें रहेगी वो रहेगी संविदा नियुक्ति हेतु निम्न निर्देश रहेंगे। अवधि, यह नियुक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में संचालित स्वास्थ्य सेवा मिशन के अंतर्गत RBS के तहत शिशु रोग इकाई के उन्नयन के अधीनस्थ निश्चित वेतन पर संविदा नियुक्ति होगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी रहेगी वो एक निश्चित मानदेय, मतलब 20,000 जो दे रखा है उन्हें, अगर स्टाफ नर्स की माने तो 20,000 जो दे रखा है उसी के आधार पर ये निश्चित वेतनमान रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें बढ़ोतरी होगी। और जो बढ़ोतरी इंक्रीमेंट जो लगता है वो पर ईयर के हिसाब से लगता है और आपके काम के हिसाब से लगता है। फिर अधिकतम आयु मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित वर्ग के
आवेदकों को आयु सीमा में छूट न्यूनतम आयु पदों के लिए नियमानुसार नियुशासन के नियमानुसार होगी। तो दोस्तों इसमें जो आरक्षित कैंडिडेट रहते हैं उनको अलग से कुछ आयु में छूट रहती है और जो शासन की आयु छूट रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी 2 से अधिक संतानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या इसके पश्चात हुआ। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कम से कम 2 बच्चे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट कम से कम जो जिनकी बच्चों का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो 2 बच्चे वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा वाले बच्चे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं मूल निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है इसमें केवल उन्हें मध्य प्रदेश की जो कैंडिडेट है केवल उन्हीं को लिया जा रहा है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को इसमें नहीं लिया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो भी आपका जो जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, जो भी अधिकारी जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी जारी करते हैं, जो भी सक्षम अधिकारी है वो इसमें लगाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारी की संविदा की कालावधि अधिकतम 11 माह की होगी। तो दोस्तों इसमें उन्हें लिख रखा है कि संविदा जो अवधि रहेगी जो 11 माह की रहेगी। तो ये तो उनकी कहने की बातें रहती है, बाकी ये रिन्यू होता रहता है। उसके बाद देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, पॉइंट नंबर जो 7 है उसमें देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की पत्रिका अधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको ये आपने जो डॉक्यूमेंट लगाओगे उनको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करवाना अनिवार्य है। ऐसा इसमें सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांगा गया है, आपको अटेस्टेड करवा के ही अप्लाई करना है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हो और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जिस डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। जो पद है इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें देख सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर 10 है नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहे। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों ये जो नियुक्ति चयन समिति बनाई गई है उसमें एक नियुक्तिकर्ता अधिकारी रहेगा, उसी की अनुशंसा पर इसमें नियुक्ति की जाएगी और चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। अब इसमें एक बात और दे रखी है कि जो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10/10/2020 दे रखी है और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है वो आवेदन की वो है 10 अक्टूबर 2020 तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में सायं 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। तो दोस्तों इसमें उन्हें लिख रखा है कि ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर या तो आप डाक द्वारा भी भेज सकते हो या फिर आप स्वयं जाके वहाँ पे जमा कर सकते हो। तो दोस्तों और ये 10 तारीख के 5 बजे के बाद ये आवेदन प्राप्त अगर जाते हैं तो उन्हें नहीं लिया जाएगा। तो आप 10 तारीख तक पहले उससे आप अपना आवेदन कर दें। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपका आवेदन लेट होता है तो इस पर वो विचार नहीं करेंगे। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अधिष्ठाता कार्यालय के आवक जावक शाखा में रखी ड्रॉप बॉक्स में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के ऊपर पद का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। तो दोस्तों आपको ये जो डाक द्वारा उन्हें आवक जावक शाखा बना रखी है वहाँ पे आपके जो आप लिफाफा लिखोगे उस पर अपना पोस्ट का नाम लिखना होगा और पोस्ट का नाम लिखना अनिवार्य होगा। जिसके बाद चयन प्रक्रिया में समान अंक होने पर जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अगर समान अंक है और वो
उसी ज़िले का है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि चयन हेतु किसी स्तर पर व्यक्तिगत संपर्क या व्यक्तिगत दबाव डालने पर आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई अगर कोई दबाव डालता है या कुछ और संसाधन की यूज़ करता है कि उसका चयन हो जाए तो उसकी योग्यता को निरस्त माना जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चला हो या विचाराधीन हो अथवा पुलिस में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ हो तो उसका पूर्ण विवरण न्यायालय में हुए निर्णय के जानकारी एवं शपथ पत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर चयन उपरांत जानकारी प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई सारे कैंडिडेट होते हैं कई बार होते हैं जिनका कई न्यायिक प्रकरण चल रहा होता है तो उनकी सारी डिटेल देना यहाँ पे अनिवार्य होगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं 15 नंबर पे विकलांग उम्मीदवारों को आवेदक पद के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जो दिव्यांग रहते हैं और वो उस कार्य को सक्षम कर पाए तो ही वो अप्लाई करे इसमें। उसके बाद आगे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 16 पे, और चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश होने के तत्काल पश्चात नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के साथ 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबंध निस्ताबित करना होगा। उक्त संविदा नियुक्ति के आधार पर शासकीय सेवा में नियमितीकरण का कोई हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पर जाकर चयन हो जाते हैं तो उनको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध बनवाना पड़ेगा और इसमें नियमितीकरण का कोई हकदार नहीं होगा। अब इसमें यात्रा भत्ता पॉइंट नंबर 7 पे देखिए, यात्रा भत्ता साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो उनको टीए नहीं मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 पे जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक आरक्षित वर्ग के पद हेतु 500 एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 का डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से हो आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट, इसमें आपको बता दूं कि इसमें फ़ीस लग रही है और इसमें डीडी बनवाना पड़ेगा। अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको 500 रुपये का, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको 250 रुपये का डीडी बनवाना अनिवार्य होगा। या तो फिर उन्हें या तो फिर पूर्व उपरोक्त योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए हैं गए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए डिमांड ड्राफ्ट बैंक चेक नंबर, बैंकर चेक का नंबर एवं बैंक का अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अब इसमें निर्हताएँ दे रखी है। निर्हताएँ क्या क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो निर्हर, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 19 पे, विकृत होना, दुष्चरित्र होना, शारीरिक दुर्बलता होना, नियुक्ति के लिए प्रशंसा अनुशंसा, किसी भी उम्मीदवार की प्रशंसा प्रयास अनुशंसा करने के लिए, विवाह संबंधी, जिस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु वर्ग 21 वर्ष से कम हो और उसने विवाह कर लिया, से कि 18 से कम हो उसने विवाह कर लिया तो वो योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर आप किया हो तो कदाचार संबंधी अगर आपने कोई कहा है तो या इस पद के लिए वो निर्हर मानते हैं, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आवेदक के चयन में किसी प्रकार के विवाद में न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर होगा। अगर यहाँ पे कुछ विवाद होता है तो न्यायालयीन क्षेत्र वो जबलपुर होगा। पॉइंट नंबर 21 में देख सकते हैं, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त विज्ञप्ति निरस्त करने के लिए अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी पूर्ण सक्षम है। तो इसमें ये वैकेंसी को हटा भी सकते हैं और सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, वो इसमें सक्षम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आवेदन का प्रारूप है और इसे कैसे भरना है वो भी देख सकते हैं। आप इसे फिल करके आप इसको 10 तारीख तक वहाँ पे जमा करें। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो और इसमें फॉर्म ज़रूर भरें। आपका दिन शुभ हो।